है। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं हूं अविनाश। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। ऐसी कुछ खबरें लेकर हम आ रहे हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपराध मुक्त विज्ञापन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 15 साल तक सरकार माफिया को आगे बढ़ाती रही और जनता के पैसे से विज्ञापन छपवाकर वाहवाही लूटती रही है। सरकार पूर्व सीएम कमलनाथ की केवल नकल कर रही है। पिछले 10 दिन से राशन की दुकानें बंद हैं। कोरोना योद्धा अब सरकारी डंडे खाने के लिए मजबूर हैं। जीतू पटवारी के मुताबिक सीएम से होशियार दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अतिथि, शिक्षक, बेरोजगार बैठे हैं। लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। सीएम केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। इन्होंने बताया कि हम माफिया राज चला रहे थे, 15 साल में ये कर रहे थे, ये विज्ञापन। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ये हमारे ही राज में बेटियां लोग भगा के ले गए थे और हम ही अब ये देखो ऐसा कर रहे हैं। मतलब वो शुद्ध होना चाहते हैं, और वो भी महाकाल की नगरी, मोक्ष के धाम उज्जैन। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव जीतना, हारना, रिजल्ट आना, सरकार बनाना, पद पे बैठना, हेलीकॉप्टर में घूमना, ये चलता रहेगा। आती जाती माया है, पर लोकतंत्र की मूल धुरी है। जैसे संविधान का ग्रंथ हम सब के लिए, भारतवर्ष के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसा है, उसकी हत्या की है इन लोगों। तो जीतू पटवारी आज काफी मुखर दिखाई दिए। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और सरकार पर कई तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। इस खबर पर सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जीतू पटवारी जो हैं उनका एक अंदाज है अपनी बात रखने का, और आज वही तीखे तेवर उनके आज फिर दिखाई दिए। सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने, विज्ञापन पर जो है एक बार फिर सवाल उठाए हैं उन्होंने। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, जिस तरह से जीतू पटवारी जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, और आज उनके तीखे तेवर जिनका जिक्र आपने किया, साफ तौर पर उसी अंदाज में जीतू पटवारी का रहता है। युवा नेता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पार्टी उन पर विश्वास करती रही और काफी मुखर होके जीतू पटवारी बोलते हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार से लेकर पार्टी तक निशाना साधा। खास तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने निशाने पर लिया, उनकी सरकार को निशाने पर लिया और तमाम तरह के आरोप उन्होंने सरकार पर, बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार पर लगाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो खनन माफिया हो या फिर वो अन्य माफिया हो। मिलावट को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि अगर कोई खाद्य वस्तु में मिलावट करता है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं सरकार के द्वारा जो की जा रही हैं, और सभी को एक एक कर निशाना बनाया जीतू पटवारी ने। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 32,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार एक साल के अंदर ले चुकी है, यानी कि जो खजाना है सरकार का वो खाली है और एक के बाद एक। हालांकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस भी ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिसमें एक दो बार वो बाजार से कर्ज ना ले ले, लेकिन जो खजाने की स्थिति है और जो प्राथमिकताएं शिवराज सरकार की है, कैसे उन प्राथमिकताओं को, कैसे उन विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करना है, और यही कारण है कि सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की गई है, अलग अलग सेक्टर में जिस तरह से रोड मैप तैयार किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने बात विज्ञापन को लेकर की, फोटो को लेकर की, किस तरह से प्रचार प्रसार में जो सरकार है वो पैसा खर्च कर रही है,
दूसरी तरफ जब कमलनाथ सरकार सत्ता में थी तो उस समय तबादला को लेकर, ट्रांसफर को लेकर खूब राजनीति सियासत हुई और ये कहा गया कि ट्रांसफर उद्योग मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वहां पर वो चला रहे हैं। और अब जो स्थिति है उसको लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि 1 साल के भीतर ही इतने बड़ी तादाद में ट्रांसफर हुए और अब बजट के बाद फिर ट्रांसफर होंगे। कुल मिलाकर काफी मुखरता के साथ जीतू पटवारी ने बात कही। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मुझे लगता है कि आगामी जो टास्क हैं, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो अविनाश जी, या फिर अभी अब विधानसभा की भी बात करें तो 2.5 साल के आसपास वक्त उस चुनाव को लेकर भी है। और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें या संगठन से जुड़े लोगों की हम बात कर लें, लगातार उनके दौरे भी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी यही है कि अब मुखरता दिखाई जाए और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें जान फूकी जाए। और जो एक तरफा सारा कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने, सरकार के सामने। तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने को लेकर ये सारी कवायद है, मुझे लगता है। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस तरह का हमला बोला जाए, इस तरह से सरकार पर निशाना साधा जाए। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी युवा नेता हैं और अभी युवाओं के लिए जिस तरह से साइबर योद्धा भी तैयार करने जा रही है, इसके जरिए और वो तमाम सारी कवायदें कांग्रेस करना चाहती है। हालांकि बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आज जिस तरह से उज्जैन में चल रहा है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसे ही प्रशिक्षण वर्ग करने जा रही है, संभवतः इस महीने के राजेश जी या फिर मार्च के पहले हफ्ते में कहीं खजुराहो की जिस तरह से चर्चा है। तो कांग्रेस अब खोई हुई जो जमीन है या जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां को उनको दुरुस्त करने में लगी हुई, आप देखना होगा। लेकिन इस तरह से बयानबाजी से, इस तरह से पलटवार से, बाहर से क्या कुछ हासिल होता है कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होती है। पर लेकिन राजेश जी एक बात और भी देखने में आ रही है कि लगातार हम जब देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक बार फिर मध्य प्रदेश में आई, लेकिन कुल मिलाकर इन जितने भी कांग्रेस नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो घूम फिरकर सिर्फ एक ही बात दोहराते हैं कि सत्ता किस तरह से हासिल करी बीजेपी ने और इस तरह की तोहमत लगाते हैं। मुद्दों पर अभी भी कोई बात नहीं होती, जो मूल मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के उन पर कोई बात नहीं होती। क्या यही सब कुछ लेकर वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे और नगरीय निकाय चुनाव में भी क्या यही सब कुछ मुद्दा रहने वाला है कांग्रेस के पास? देखिए अविनाश जी, जो बात आप कर रहे हैं ये बात कई स्तरों पर कांग्रेस को लेकर खड़ी हुई है, क्योंकि ये भी बात होती है कि पहले भी देखा 2018 के पहले, हालांकि 2018 चुनाव में सत्ता हासिल की कांग्रेस ने, ये आरोप लगातार लगते रहे कि कांग्रेस सीधे जनता से संवाद नहीं करती, जनता से जुड़ते नहीं है। मुद्दों की बहुत बात होती है, लेकिन वो मुद्दे कहाँ होते हैं? वो मुद्दे होते हैं या तो पीसीसी में बैठ के होते हैं या फिर अन्य जगहों पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरिए वो मुद्दे उठाते हैं, तमाम तरह के बड़े हमले बोलते हैं। आप कहते हैं कि इस तरह से सरकार दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ये सब चीजें जनता इस तरह से आप मीडिया में आ जाएंगे, मीडिया में आप सुर्खियां बन जाएंगे, लेकिन जनता इन चीजों से सीधे नहीं जुड़ती। कहीं ना कहीं अगर मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को लेकर आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता से संवाद करना होगा, कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, नेताओं के जरिए भरोसा जीतना होगा, तभी आप ये लड़ाई लड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस को लेकर कांग्रेस में लंबे समय से कमी रही है। हालांकि 2018 चुनाव को नहीं भूला जा सकता कि जिस एकजुटता के साथ कांग्रेस ने वो चुनाव लड़ा, हालांकि वो जादुई आंकड़ा तो नहीं हासिल कर पाई कांग्रेस, 116 का जो होता है और 114 सीटें उनकी आई थी, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन फिर वही बात होती है कि 15 महीने के ही भीतर सरकार गिर जाती है। फिर आरोप तमाम तरह के बीजेपी पर लगते हैं कि किस तरह से उनके नेताओं को वो किया गया। लेकिन सवाल आप पर भी है, कांग्रेस पर सवाल ये है कि आप क्यों अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाते, अपनी पार्टी में क्यों नहीं रख पाते, क्यों उनको ऐसी तवज्जो नहीं दी जाती जब 15 सालों बाद सत्ता में आते हैं और 15 महीने के भीतर ही आपकी सरकार गिर जाती है। तो कमियां साफ तौर पर मुझे लगता है अविनाश जी, और यही कारण है कि कांग्रेस की ये स्थिति है। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की और लगातार देश के विकास में उसकी भी भूमिका रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को बदलना होगा। मुझे जैसा लगता है कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। जो विचारधारा है और जो नए युवा है खासतौर पर, उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे अपनी विचारधारा से प्रभावित किया जाए, कैसे सामूहिक प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं
इंडिविजुअलिटी जो दिखती है कांग्रेस के भीतर, ये भी बहुत बड़ी वजह है कि अपनी डपली अपना राग वाला जो आलम कांग्रेस में है, कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस को पीछे करता है। और मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास हो और बेहतर तरीके से आप जनता को कन्विंस कर पाए, समझा पाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बेहतर स्थिति मध्य प्रदेश में हो सकती है। और खासतौर पर अब चूंकि निकाय चुनाव है और इसके बाद फिर तैयारी जाना होगी विधानसभा के लिए आपको 2 से सवा 2 साल 2.5 साल के भीतर, तो अगर पुख्ता तरीके से अगर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन्हीं मुद्दे को आज जनता के बीच में जाते हैं, छोटे छोटे आंदोलन के जरिए बातें पहुंचाई जाती हैं या संवाद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि बेहतर कांग्रेस के लिए होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की जो बयानबाजी है, पलटवार है, पलटवार है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन कितना इससे भी कांग्रेस को फायदा होता है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। देखना होगा राजेश जी कि अब क्या कुछ है, क्योंकि सियासत है, सियासत में विरोधी पक्ष जो है उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और यही वजह है कि बयानबाजी का दौरा जारी है। और जैसे जैसे निकाय चुनाव नज़दीक आएंगे, विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, तो ये तीखे बयानबाजी में और तेज़ी आएगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर विज्ञापन को लेकर जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं और काफ़ी तीखा हमला उन्होंने आज बोला। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नवा रायपुर को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले को लेकर बघेल सरकार पूर्व की रमन सरकार पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी नवा रायपुर का विकास रोकने को लेकर हमलावर है। फंड को लेकर अब जुबानी जंग छिड़ गई है कि नवा रायपुर स्मार्ट सिटी के फंड रोकने पर सीएम बघेल का कहना है कि भाजपा शासन में नवा रायपुर सिर्फ कमीशन खोरी के लिए बनाया गया, जो आज भी खंडहर जैसा पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार वहां बसाहट की कोशिश कर रही है। वहीं 216 करोड़ रुपए को लेकर केंद्र सरकार से बात कही जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने भी बघेल सरकार पर आरोपों के साथ कई सवाल खड़े किए हैं और कहा कि कांग्रेस सरकार में नवा रायपुर का विकास रुक गया है। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लगाए, उसमें कोई रहता है क्या वहाँ? मैं तो वहाँ बसाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे अधिकारियों को ही भेज रहा हूँ, सारे जनप्रतिनिधियों को निवास कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रिमंडल निवास, राजभवन, विधानसभा, सबकी बनाने की स्वीकृति मैंने दी है और निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। तो हम लोग जाकर रहेंगे तब तो शहर बसेगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले 2 सालों में कितने बार मंत्रालय गए हैं, जरा ये बता दें। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने तो नवा रायपुर को लेकर जो है इन दिनों छत्तीसगढ़ की जो है सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं और सीधा निशाना साधा है भूपेश सरकार ने कि भाजपा के शासनकाल में कमीशन खोरी के लिए नवा रायपुर बनाया गया था। नवा रायपुर के विकास को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जारी हैं और सब अपनी अपनी जो है खूबियां भी गिना रहे हैं और खामियों का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अविनाश आपको बचाना चाहेंगे। आज सुबह ही ये खबर आने के बाद कि केंद्र छत्तीसगढ़ के राज्य को मिलना था, उस पर रोक लगा दिए। वहां के डेवलपमेंट के जो कार्य हैं नहीं हो रहे हैं उसको देखते हुए, तो उसके बाद ही छत्तीसगढ़ की राजनीति की गर्माहट बहुत तेज हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैन पार्ट रवाना होने के पहले पत्रकारों से चर्चा करते दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नया रायपुर की बसाहट भाजपा शासनकाल में कमीशनखोरी और अन्य उद्देश्यों से की गई थी। वहां पर आम आदमी की बसाहट का प्रयास जो है वो राज्य सरकार कर रही है। यहाँ किसी हिसाब से जो डेवलपमेंट किए गए वो पूरे नियमों को ताक पे रख के किए गए, उसकी भी ऑडिट राज्य सरकार करा रही है। और पिछले ही दिनों
भाजपा के जो पूर्व मंत्री थे राजेश मूणत, उन्होंने वर्तमान सरकार में नए रायपुर में नहीं हो रहे डेवलपमेंट कार्य, निर्माण कार्यों को लेकर और पुराने भवनों की जर्जरता को लेकर कई सवाल उठाए थे। वहीं मुख्यमंत्री के आज कड़े तेवर देखते हुए पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि पिछले 2 सालों में वो कितनी बार नया रायपुर गए हैं। बसाहट नया राजभवन, नया मुख्यमंत्री निवास या नया विधायक निवास बनाने से नहीं हो जाती। वहां पर आम लोगों की जाने आने की सुविधा, रहने की सुविधा या अन्य जो आम जन से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो कितनी डेवलप करी है मुख्यमंत्री ने। और जब कोरोना काल में खासकर की माना जा रहा है राज्य सरकार के पास रकम की कमी है, फंड की कमी है, तो ऐसे समय में नया राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, नए विधायक कॉलोनी, मुख्य सचिव कॉलोनी इस तरह की बनाने का फिजूल खर्ची क्यों कर रही है और किस उद्देश्य से कर रही है राज्य सरकार। कुल मिलाकर जो फंड की राजनीति है केंद्र से राज्य की ओर, वो मिलाकर गरमा चुकी है। एक और जो कांग्रेस हर समय जीएसटी के शेयरिंग को लेकर और कई मामलों को लेकर, चाहे वो धान हो, फंडिंग हो या फिर अन्य कोई मामले, इसको लेकर राज्य सरकार पे, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार पे जिस तरह से पक्षपात का आरोप लगाती रहती है, वहीं इस रकम रुकने से छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो नया रायपुर को लेकर भी गरमा चुकी है। नितिन जी, एक बात पूछना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह है और कोरोना महामारी जैसी आपदा अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाए। राज्य सरकार का क्या रोड मैप है? अब चूंकि जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं बीजेपी की तत्कालीन सरकार पर वो अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ उनका क्या रोड मैप है? किस तरह से वहां बसाहट होगी, किस तरह से डेवलप होगा नया रायपुर, इसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया है? जी निश्चित तौर पे कांग्रेस के शासनकाल आते ही मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव जो थे वो स्वयं जाकर वहां पर अपना बंगला शिफ्ट किए थे, वहां रहने लगे थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पे कहा है कि जब विधायक, मंत्री, अधिकारी गण वहां रहने लगेंगे तो निश्चित तौर पे आवागमन के साधन, लोगों का आना जाना, आवाजाही और वहां बसाहट बढ़ेगी। वो किसी भी हिसाब से जो विधायक कॉलोनी भी डेवलप कर रहे हैं, जो पहले मंदिर असौद में थी, अन्य कहीं और चली गई। सरकार ने ये रोड मैप बनाया है कि जब सरकारी जरूरतों का सामान या सरकारी दफ्तर वहां पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहां पर आम जन की आवाजाही बढ़ेगी, वहां बसाहट बढ़ेगी और जब बसाहट बढ़ेगी तो डेवलपमेंट नया रायपुर का अपने आप होगा। हालांकि कई कयास लगाए जाते हैं, यहां पर सिटी बसों का दौर चालू है, राज्य सरकार ने सिटी बसों की व्यवस्था करी है, भविष्य में मेट्रो, मोनोरोल को लेकर भी यहाँ कई सारी परियोजनाएं हैं। लेकिन देखना होगा क्योंकि नया राजधानी के डेवलप किए भाजपा शासनकाल में कई समय हो गया है। वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि केवल मंत्रालय में या एचओडीज हाउस में जो लोगों को काम होता है वो आम जनता, बस उससे जुड़े कार्यों की जनता वहां जाती है, या शाम के समय में केवल एक पर्यटन का स्थल बन के रह गया नया रायपुर। वास्तविक बसाहट के लिए वाकई में राज्य सरकार को अच्छा खासा रोड मैप बना के तैयार करना पड़ेगा ताकि रायपुर की तरह नया रायपुर भी पूर्ण तरह से विकसित हो सके। बिल्कुल सही बात है नितिन जी कि राजनीति से हटकर यदि विकास को तरजीह दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से जो है वो बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तभी जब इस दिशा में कुछ सकारात्मक और ठोस कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।